have you. Welcome to Robin Hood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from physics portion of JKSSB Panchayat Account Assistant syllabus, that is light. I would request you to watch the video till the very end because this video is going to be very informative, precise and from entrance point of view. So let's begin. So before moving further, we should know what is light and its importance. We all are familiar with the light and its importance. Light is such an important source that without it all colorful things would have been black for us. मतलब अगर लाइट ना हो तो हमें सारी कलरफुल थिंग कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ ब्लैक ही दिखेगा. सो लेट अस सी हाउ वी कैन डिफाइन सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. तो चलो देखें अब कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे. लाइट है क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see around us, or we can say that it is an electromagnetic wave that can travel through any medium as well as through vacuum. तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें मदद मिलती है आसपास की चीज़ें देखने के लिए. और मोर साइंटिफिकली अगर इसको डिफाइन करें, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट इनफैक्ट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम. इनफैक्ट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो जो था फिज़िक्स से रिलेटेड, उसमें हमने पढ़ा था साउंड के बारे में. साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बट इट इज़ ए मैकेनिकल वेव. ये भी एक वेव है, साउंड भी एक वेव है बट इट इज़ अ मैकेनिकल वेव. इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट. मतलब उसको अगर प्रोपागेट करना है साउंड वेव को तो उसको मीडियम की रिक्वायर है. और एज वी नो दैट देयर इज़ नो मीडियम, नथिंग इन स्पेस. तो स्पेस में साउंड नहीं देती है. तो साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव. बट जो आज का हमारा टॉपिक है लाइट. लाइट में क्या है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसकी ये फीचर है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दी गई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जैसे सनलाइट. सनलाइट जो है सन से अर्थ तक पहुँचती है और बीच में तो वैक्यूम है, तो ये फिर भी यहाँ तक पहुँच जाती है. तो इससे पता लगता है हमें ये जो सनलाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो इट कैन ट्रेवल थ्रू इवन वैक्यूम. तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया मैकेनिकल वेव में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. जो मैकेनिकल वेव में जो होता है उसको इट रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट, फॉर इट्स प्रोपगेशन. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट, इसको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं करता है और ये वैक्यूम से भी चल सकती है. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हुए? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हुए जिनका जो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, जिनकी अपनी लाइट खुद की होती है. दीज आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट. वी कैन सी देम एज दे हैव देयर ओन लाइट. when their light reaches our eyes, that is the time when we can see them. For example, we have sun, a tube light, etc. It is not necessary that it should possess light naturally. ये ज़रूरी नहीं है कि उसको लाइट अपनी ही नेचुरली हो जैसे सन. If any substance glows or on passing current, that also falls under the same category. अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे बल्ब, उसको भी हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि जब उसमें करंट पास करते हैं इट ग्लोज और तो ये ल्यूमिनस बन जाता है. तो अभी ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया. अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं नॉन ल्यूमिनस की तरफ. अब देखें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हुए. दीज आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको अपनी लाइट नहीं होती उसी को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो इफ़ देयर इज़ नो लाइट वी कॉन्ट सी देम. टू सी वी नीड ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट. अगर उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सामने होना ही होना चाहिए. फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉल्स, मून एट्सेट्रा. तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है. जैसे मून जो है, मून की अपनी लाइट खुद की नहीं होती है. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. मून जो है इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था.
अब नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस में डिफरेंस पता लग गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में भी डिफरेंस पता लग गया। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इट मे गेट एब्जॉर्ब्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सारा पैराग्राफ है, इसमें आपको पता लगेगा कोई चीज़ हमें ट्रांसपेरेंट क्यों दिखती है, कोई चीज़ हमें बिल्कुल ब्लैक क्यों दिखती है, और कोई चीज़ हमें मतलब वाइट क्यों दिखती है या कलर क्यों दिखती है। जैसे व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, यहाँ देखिए आप, व्हेन लाइट falls on the surface it may pass through it, but it is not that all light rays would pass. Certain substances allow all rays to pass and few substances allow only certain rays to pass. Those substances which allow all rays to pass appear to be transparent. ऐसे substances, ऐसा material जो सारी की सारी रेज की, जो लाइट की रेज हैं उसको पास होने दें अपनी बॉडी से, तो वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। अब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट क्यों दिखती है आपको पता लग गया। जैसे कि मिरर, अगर कोई प्लेन मिरर है बिल्कुल क्लीन, तो अगर उस पर लाइट की रेज पड़ती हैं वो इट पासिस डायरेक्टली थ्रू इट, तो इसलिए हमें वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि दो सब्सटेंसेज विच अलो ऑल रेज टू पास थ्रू अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट, ये हो गया। द प्रोसेस ऑफ अलोइंग रेज टू पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसमिट process. For example, glass is transparent as it allows all rays to pass through it. जो ऊपर फिगर है, इन दिस फिगर वी हैव tinted a plain glass. You can easily notice that tinted glass allows only a few rays to pass, and on the other hand, plain glass allows all rays to pass through it. ये आपको पता लग रहा है यहाँ पे। Light falling on the surface may strike the surface and bounce back. This striking and bouncing back of light rays is called reflection. तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई चीज़ ब्लैक क्यों दिखती है। कोई चीज़ ब्लैक इसलिए दिखती है कि जब उस पर रेज लाइट पड़ती है, वो जो जितनी भी वो रेज उस पर पड़ती है वो सब की सब एब्जॉर्ब कर देता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए वो चीज़ ब्लैक दिखती है। अब जैसे कोई चीज़ वाइट क्यों दिखती है, वाइट शर्ट वाइट क्यों दिखती है, बिकॉज उस पर जब वो रेज लाइट की पड़ती हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए वो चीज़ वाइट दिखती है। अगर कोई चीज़ ब्लू क्यों दिखेगी, उस पर जब ब्लू चीज़ पे जब कुछ ब्लू मतलब एक ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट की रेज पड़े वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर दे, बट वाइट कलर रिफ्लेक्ट करे, तो ना ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करे, तो इसलिए वो ब्लू दिखती है। तो मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब कि अगर अगर हम एक लाइट रे जो है, सनलाइट ही समझ लो, सनलाइट अगर हम पास करें एक प्रिज्म से, तो क्या होता है, लेट इट बी प्रिज्म, अगर हम यहाँ से लाइट पास करें, यहाँ से अगर हम लाइट पास करें तो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है विबगर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो विबगियर से याद रख सकते हैं, VIBGYOR, विबगियर से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब कोई चीज़ ब्लू क्यों दिखेगी, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जब लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे ब्लू क्यों दिखेगी, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ब्लू इसलिए दिखेगी क्योंकि वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर देती है, सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम का ब्लू कलर वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए हमें वो चीज़ ब्लू दिखती है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन की ओर। लाइट जो हम पढ़ रहे हैं, लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस में स्ट्राइक द सरफेस एंड बाउंस बैक। दिस स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो लाइट है, पहले ही बोला मैंने, ये एक रे है। द स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और अगर वो बाउंस होके बैक आती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल ऑफन लुक इन द मिरर at home when we dress up. We can look at ourselves just because of the phenomena of reflection. हम आईने में अपने आप को किस लिए देख पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द फिनोमिना रिफ्लेक्शन की वजह से, अदरवाइज हम देख नहीं पाते। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये जो यूनिट कंटिन्यू करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर इंपॉर्टेंस फिनोमिना ऑफ लाइट
दैट इज रिफ्लेक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन होता क्या है? एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिफ्लेक्शन, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। रिफ्लेक्शन हुआ कि बाउंसिंग बैक, जब लाइट की रेज जो है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। किसी भी सरफेस पे जब लाइट पड़े और अगर वो बाउंस बैक कर दे, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी बताया कि हमें अपना चेहरा दिखता है ओनली बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, एज यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, दैट इन इट द रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस एंड देन बाउंसिंग बैक। तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। आगे हम पढ़ते हैं। देर आर मैनी सरफेसेस दैट शोज रिफ्लेक्शन बट नॉट ऑल सरफेस। मतलब बहुत सारे जो सरफेस हैं वहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकती है, मगर सभी सरफेसेस से रिफ्लेक्शन नहीं होती है। टू शो रिफ्लेक्शन देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन गिवन बिलो। मतलब रिफ्लेक्शन करने के लिए कुछ उस सब्सटेंस के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इट शुड हैव ए शाइनी सरफेस होना चाहिए उस पे, तभी रिफ्लेक्शन होगी। इट शुड हैव ए पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि शीशा। मिरर, इट शुड हैव ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ भी होना चाहिए। आउट ऑफ ऑल, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर एज इट फुलफिल्स ऑल द अबो डिस्कस्ड फीचर। सिल्वर मेटल जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके काम आएगी, क्योंकि आगे जो हमने पढ़ना है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फिगर ध्यान में रखें आप, फिर देखें। इंसिडेंट रे क्या हुआ? हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे क्या हुआ? इट इज़ द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। ये जो जो रे है जो सरफेस को स्ट्राइक करती है, इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? इट इज़ द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। उस इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे कि जहाँ पे क्या होता है, रे स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर। मूविंग ऑन, कुछ और टर्म्स। रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई? ये देखें यहाँ पे, द रे दैट बाउंसेस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल रे क्या हुई? द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन सरफेस, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? देखें आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। ये जो नॉर्मल रे है और ये जो इंसिडेंट रे, जो एंगल जो ये बनता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज द नेम इंडिकेट्स, वही है कि द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। तो ये जो एंगल बना, ये आ गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? प्लेन वेयर द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाइज। तो ये जो प्लेन है, इसी को बोलते हैं हम पूरा, जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे होती हैं लाइज, वहीं पे होता है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं। अभी तक तो ये पता लग गया आपको कि इंसिडेंट क्या हुई, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और खुद रिफ्लेक्शन क्या हुआ। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कुछ। दीज आर सर्टन सेट्स ऑफ लॉज दैट आर ओबेड बाई ऑल सर्फेसिस दैट शोन रिफ्लेक्शन। तो ये जो है लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए यहाँ पे पहला लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है। और आपको पता हो गया अब इंसिडेंट रे क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, और नॉर्मल रे क्या हुआ। पहला लॉ ही कहता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला लॉ सिंपल। सेकेंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो अभी एंगल बताया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इज इक्वल हमेशा। सिंपल लॉज हैं दो। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ मिरर क्या हुआ? मिरर शोज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी लाइट में आता है। मिरर क्या करते हैं? शोज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है आपको पता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर। कौन कौन से? प्लेन ऑफ मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। मिरर क्या है? मिरर शोज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। और टू टाइप्स के मिरर हैं, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या हुआ?
प्लेन मिरर्स आर दोज दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एज शोन फिगर। ये है प्लेन। प्लेन मिरर वो हुआ जिसकी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, बिल्कुल प्लेन। और आगे स्पेरिकल मिरर क्या होता है? Spherical mirror or the other type that have a curved reflecting surface। स्पेरिकल मिरर क्या हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में इन डिटेल। स्पेरिकल मिरर क्या हुए? और द अदर टाइप्स दैट हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या होंगे, कर्व बनी होगी उनमें। दे आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। जो स्पेरिकल मिरर हैं जो कर्व्ड होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। दैट इज़ वन विद बल्ज, एक होता है जो उभरा हुआ होता है, बल्ज होता है, अदर विद डिप्रेशन, जिसमें जिसमें खाई टाइप होती है। तो ये दो होते हैं। और जिसको बल्ज होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, जो जो उभरा हुआ हो मिरर, कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स, जो उभरा हुआ हो। एंड द जिसमें खाई हो, डिप्रेशन हो, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। इजी है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फिगर है यहाँ पे कन्वेक्स की, और कनकेव की आ गई ये वाली फिगर। कनकेव को याद रखने का सिंपल तरीका, केव, केव मतलब कहीं छेद है, कहीं जहीं गुफा टाइप है, तो केव। तो केव में, तो केव आपको पता लग गया। और कन्वेक्स क्या हुआ? उभरा हुआ। मूविंग ऑन। अब जैसे बताया टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, कन्वेव और कन्वेक्स। कनकेव का अभी मैंने बताया, इट इज़ दैट इन विच द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ द मिरर। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कनकेव मिरर है कि उसमें उसमें खाई होती है, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है उसके अंदर होती है। इट इज़ दैट टाइप इन विच द रिफ्लेक्शन आकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ द मिरर। और कन्वेक्स में क्या हुआ? इट इज़ दैट इन विच द रिफ्लेक्शन आकर्स थ्रू आउटर सरफेस ऑफ द मिरर। सिंपल है। मूविंग ऑन। अब एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टाइप ऑफ इमेजेस, ये भी इसमें रियल और वर्चुअल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टू द पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। मतलब इमेज जब कब बनती है? एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। जब जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं वो कहीं अगर मिलती हैं तो इमेज बनती है। मतलब जैसे कोई इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्ट हुई सरफेस के पड़ने के बाद, और वो रिफ्लेक्टेड रे कहीं जब जुड़ी मिल गई तो एक इमेज क्रिएट होती है। अकॉर्डिंगली टू टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। कौन? दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिफ्लेक्टेड रे मीट और नॉट, अगर वो मिली या नहीं मिली। तो कौन कौन सी इमेजेस हैं? रियल एंड वर्चुअल। तो रियल इमेज क्या हुई? इट इज़ दैट विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। रियल इमेज तब बनती है कि जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिलती हैं कहीं पे, और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और वो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल पॉइंट्स हैं। और वर्चुअल इमेज क्या हुई? इट इज़ दैट which is found when the reflected ray do not meet actually but appear to meet at a certain point। ये वर्चुअल इमेज वो इमेज है जिसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो किसी पॉइंट पे भी मिलती नहीं है, मगर दे अपीयर, वो ऐसा लगता है कि वो मिलती हैं, तो एट ए सर्टन पॉइंट। और ये कौन सी इमेज बनाती है? इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, और ये इन्वर्टेड थी रियल में। और इट कैन बी ओब्टेन, इट कांट बी ओब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और ये स्क्रीन पे ओब्टेन नहीं होती है। तो रियल और वर्चुअल इमेज में भी आपको फ़र्क पता लग गया। मूविंग ऑन। अब अभी हमने पढ़ा कि जो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर कन्वेव और कन्वेक्स थे। कनकेव मिरर कहाँ लगता है हमें? ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर। टॉर्चेज़ में भी यूज़ होती कनकेव मिरर। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने की टॉर्च होती थी, वहाँ पे कनकेव मिरर, डिप्रेशन होता था, वहाँ एक बल्ब होता था, तो वो हेल्प करता था फोकस करने में, लाइट की बीम ऑफ लाइट जाती थी आगे। और सोलर डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग सोलर कुकर्स। इट कन्वर्ज ऑल द रेज, सो व्हेन सोलर रेज कन्वर्ज दे इंक्रीज द टेम्परेचर एंड द कन्वर्ज एट द कन्वर्जिंग पॉइंट। शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है, और डेंटिस्ट जो मैंने अभी बोला। तो वैसे ही कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज एज ए रेयर व्यू मिरर। मतलब आपने देखा होगा गाड़ियों में हमेशा कौन सा मिरर यूज़ हो? कन्वेक्स मिरर। इट गिव्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। इट कवर्स द वाइड व्यू एंड द इमेज इज फॉर्म्ड विद इन द फोकस। ये वाइड व्यू देता है, इसलिए हमें
ये गाड़ी के शीशो साइड्स शीशों में होता है। तो कन्वेक्स कनकेव हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अभी पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन और इसके दो लॉज। तो अब जो हो गया हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए टू टाइप्स ऑफ मीडियम, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या हुआ? We can define rarer medium as the medium which has less density and speed of light is more. Example, air is a rarer than water. पता लग गया आपको? रेयर मीडियम क्या हुआ? जिसमें डेंसिटी कम हो, जैसे कि हवा। और डेंसर मीडियम क्या हुआ? इट इज़ दैट विच हैज़ मोर डेंसिटी एज एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट नेचुरली कम होगी। एग्जाम्पल, वाटर एंड इज डेंसर देन एयर। ठीक है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम पता लग गया आपको। रेयर मीडियम में जो होता है डेंसिटी कम होती है और लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। और डेंसर मीडियम में क्या होता है कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है और लाइट की स्पीड बहुत कम होती है। तो एग्जांपल वाटर और एग्जांपल थी ऊपर रेयर में एयर। मूविंग ऑन, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ वेव एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कि जब एक लाइट जब वेव होती है, द बेंडिंग ऑफ वेव, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वो बेंड हो, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सिग्निफाइज ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द वेव। और रिफ्रैक्शन से क्या होता है? स्पीड जो होती है वेव की वो भी चेंज हो जाती है। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। इट ऑल्सो हैपन विद साउंड, वाटर एंड अदर वेव्स। ये सभी वेव्स के साथ होता है। एज इट प्रोसेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर। रिफ्रैक्शन क्या हुआ? सिंपली रिफ्लेक्शन हुआ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। द बेंडिंग ऑफ बाय रिफ्रैक्शन मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू हैव लेंस। बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेंडिंग ना हो, रिफ्रैक्शन ना हो, तो हमें लेंस नहीं बना सकते। तो लेंस नहीं होगा तो हम बहुत सारे लोगों को दिखेगा नहीं, बिकॉज वी हम चश्मा पहनते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप नहीं बनेंगे, प्रिज्म्स नहीं बनेंगे, रेनबो नहीं बनेगा। रेनबो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेनबो क्यों बनता है? रिफ्रैक्शन की मदद से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफ्रैक्शन जो रेनबो हमें बनता है जब भी बारिश पड़ती है और धूप खिली होती है, तो एक रेनबो दिखता है हमें। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर सस्पेंडेड होते हैं, उन पे जब लाइट पड़ती है तो एक वो प्रिज्म का काम करते हैं, तो वहाँ पे रेनबो इफेक्ट आता है वहाँ पे। विदाउट रिफ्रैक्शन वी वुडंट बी एबल टू फोकस लाइट ऑन टू आवर रेटिना। और हमें तो नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन ना हो, फोकस ही नहीं होगा रेटिना पे, तो फिर हमें खुद नज़र भी नहीं आएगा। तो रिफ्रैक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। तो आगे पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखें। इंसिडेंट रे क्या हुआ? द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। ये नॉर्मल उसी की तरह है, रिफ्लेक्शन की तरह। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वही होगा, पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। ये भी हो गया। रिफ्रैक्टेड रे, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ? द रे दैट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, और यहाँ पे थोड़ा सा पाथ चेंज हुआ, स्ट्रेट नहीं गई है, तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल रे क्या हुई? वही परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, ये आ गया हमारा नॉर्मल रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। इंसिडेंट वे और नॉर्मल रे में आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो नॉर्मल उसी की तरह है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही आ गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, सिंपल हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, मूविंग ऑन। कुछ लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, अब जैसे रिफ्लेक्शन के थे। दीज आर द लॉज ओबेड बाय द सरफेस फ्रॉम वेयर एवर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है।
सेकंड क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। क्या होता है, जो एक मीडिया का और एक मीडिया में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम ही होगा, मगर अलग अलग मीडिया में अलग अलग होगा, यही है। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको यू हैव टू मेमोराइज इट। फर्दर, रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर रिफ्रैक्शन लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो क्या होता है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो और स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और रेयर मीडियम जहाँ पे डेंसिटी कम हो और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। अब क्या होगा जब एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाएगी, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम it gets deflected away from the normal, and in this case the angle of refraction is greater than the angle of incidence. क्या होता है, एंगल्स चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या हो, अब आपको पता लग गया कि डेंसर से रेयर में जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब अगर हम रेयर टू डेंसर में जाएंगे, सेकंड पॉइंट, likewise when it passes from rarer to denser it moves towards normal, and in this case the angle of refraction is less than the angle of incidence। तो ये दो डिफरेंस आपको समझ आ जाने चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। देयर इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in a given number, or it is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a particular media। ये जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, तो क्या हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, it is defined as the speed of light in vacuum upon speed of light in a given medium, or it is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a particular pair of media। नोट करें एक बात, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n and it has no units। Also, value of refractive index for one medium with respect to another is the reciprocal of value of refractive index of the second to the first medium। So you have to memorize it. You are going to face the examination, you have to memorize these things। So you can take the screenshot. The 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 notes given here in this video are precise to the point, so kindly take the screenshots। Moving on, अब रिफ्रैक्शन के consequences क्या हुए। ए स्टिक इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। अगर आप एक ग्लास में अगर आप पानी डाल दें और उसमें जब स्टिक डालें और किसी एंगल से देखें, आपको वो स्टिक जो है बेंट दिखाई देगी, ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। सेकंड पॉइंट, द वाटर लेवल अपीयर्स टू बी रेज व्हेन रेज मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर दे विल bend away from the normal, and when produced they meet at a point I which is above actual point of O, so the apparent image is at O and actual image। ये सारे रिफ्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स थी। मूविंग ऑन, अब जैसे मैंने कहा कि लेंस, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग one or two spherical faces। टाइप्स ऑफ लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। लेंस किस लिए यूज़ होता है, हमें हमारे चश्मों में यूज़ होता है, हर जगह कैमरा में, टेलीस्कोप में यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप्स में यूज़ होता है। तो लेंस कितने टाइप के हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। और लेंस क्या होता है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग one or two spherical faces। और टू टाइप्स ऑफ लेंस, कनकेव एंड कन्वेक्स। और यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ कनकेव एंड कन्वेक्स। टर्मिनोलॉजी बताएं ज़रा थोड़ा सा। ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ, इट इज़ अ सेंटर ऑफ लेंस। पी एक्सिस क्या हुआ, इट इज़ द लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। फोकस क्या हुआ, पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट है, फोकस उसको बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। 2f क्या हुआ,
ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। नेचर अब थोड़ा सा, द रेज दैट फोकस ऑन कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट वन पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखें कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। कनकेव देखें आप, कन्वेक्स कैसा हुआ, पहले ये कन्वेक्स देखें जहाँ पे आउटर साइड यहाँ उभरा हुआ होता है, बल्ज्ड आउट होता है, और वही सर वहीं पे रिफ्लेक्शन होती है। और कनकेव में क्या होता है, ये डिप्रेशन होता है, ये दिख रहा है आपको, और यहीं पे रिफ्लेक्शन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पावर ऑफ लेंस क्या हुआ। It is defined as the ability of the lens to converge or diverge ray. Simple. पावर ऑफ लेंस क्या हुआ, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज, यही करता है ये। फार्मूला इसका देखें, P इज इक्वल टू 1/f(m) ब्रैकेट में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पावर ऑफ लेंस जो है, पावर यूनिट इसका है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का, लेंस का जो यूनिट है डायोप्टर है। फॉर कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स प्लस डायोप्टर, फॉर डाइवर्जिंग लेंस कनकेव नेगेटिव डायोप्टर, और फॉर कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लगता है प्लस पॉजिटिव डायोप्टर। और लेंस फार्मूला देख लें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यू हैव टू मग इट, मेमोराइज इट समहाउ। क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। टेक द स्क्रीनशॉट। अब मिरर फार्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ख़त्म करने वाले हैं हम, टू द पॉइंट चल रहे हैं। मिरर फार्मूला क्या है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला ऑफ द कनकेव मिरर इज 1/f is equal to 1/v plus 1/u। तो ये you have to memorize this thing, you have no choice but to memorize and mug it। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, light seems to travel in straight line, mirror and lens form image of the object, image can be either real or virtual depending upon the position, the reflecting surfaces all of all type obey the laws of reflection, जो हमने पढ़े, the refraction surface obeys the law of reflection। मिरर फार्मूला अभी डिस्कस किया हमने, ये लेंस फार्मूला भी डिस्कस कर दिया हमने, और यूनिट भी बता दिया पावर ऑफ लेंस का, डायोप्टर होता है। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ये क्लियर हो गया आपको। मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देखें, इस पॉइंट को देखें, द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बहुत आता है। मायोपिया हुआ शॉर्ट साइटेडनेस, द इमेज ऑफ द, और इसमें क्या होता है, द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना। और ये करेक्ट कैसे होगी, बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। क्या हुआ, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, कि शॉर्ट की चीज़ें ही दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना, तो इमेज जो है वो बिफोर द रेटिना ही बन जाती है, तो इसलिए क्या होता है, दिखता नहीं। और ये इसको कैसे ठीक करते हैं हम, कनकेव लेंस की मदद से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नीचे ही है, फार साइटेडनेस, तो दूर की चीज़ें नहीं दिखती। द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना। और कैसे करना करेक्ट होगी ये, इसको लगाना पड़ता है, जिनको दूर का नहीं दिखता है उनको कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। द आई लूज इट्स पावर ऑफ एकम्युलेशन ऑफ ओल्ड एज में, तो ये होता है। तो मायोपिया में क्या हुआ, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं, और करेक्ट कैसे, उसको कनकेव लेंस लगाना पड़ता है। और वहाँ पे क्या होता है, रेटिना के पहले ही इमेज बन जाती है, तभी नहीं दिखता है, और करेक्ट होता है कनकेव लेंस लगाने से। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, और कन्वेक्स लेंस लगाने से ठीक होता है। और क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इमेज जो है रेटिना के बियॉन्ड बनती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। The splitting of white light into its component color is called dispersion. Scattering of light causes the blue color of the sky and the reddening of the sun and sunrise and sunset.
तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और सन रेड क्यों अपीयर होता है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमने अभी तक फिजिक्स पोर्शन में डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर दिया। लाइट क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच कैन पास थ्रू एनी मीडियम इवन वैक्यूम। तो लाइट के बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन क्या हुआ, फिर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह। तो इसके 2 लॉज थे, वो भी पढ़ लिए हमने। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिरर भी पढ़ लिया, कनकेव मिरर जिसमें डिफ्रेक्शन होता है, 6 खड्डा जैसा होता है, कन्वेक्स मिरर जिसमें उभार होता है, बल्ज्ड आउट होता है, तो वो कहाँ कहाँ लगते हैं, इनके यूजेस वो भी पढ़ लिए। फिर रिफ्रैक्शन क्या हुआ वो भी पढ़ लिया, रेयर टू डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन क्या हुआ, वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो उसके भी 2 लॉज थे, वो भी हमने देख लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख लिया, और डायग्राम्स देख लिए हमने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की। इसी तरह कनकेव मिरर का फ़ायदे और कन्वेक्स मिरर के फ़ायदे और कौन सी डिजीज़ थी, तो हमने ये लाइट में देखा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, so kindly subscribe our channel, we'll keep bringing good videos for you. Thank you very much. I have you now.